आगे बढ़ें। 5 नंबर प्रश्न देखें। 5 नंबर प्रश्न है, जाति भारतीय राजनीति का एक प्रमुख आधार है, किंतु कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब यह खंडित दिखाई देता है। उदाहरण के साथ उपर्युक्त वक्तव्य की पुष्टि करें। कास्ट इज अ मेजर बेसिस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, but there are some examples when it seems fragmented. Justify the above statement with examples. ये जो आवाज की प्रॉब्लम आप लोगों को होती है, तो जब मैं क्लास लेता हूं तभी होती है, हमेशा होती है प्रॉब्लम? कई लोग अभी भी लिख रहे हैं कंटिन्यूसली कि आवाज की प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, खुशबू कह रही है हमेशा होती है, किरण कह रही है जब मैं लेता हूं तब होती है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं लेकिन एवरीथिंग इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है। विशाल कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। मिल्टन कह रहे हैं हमेशा होती है। अच्छा, कल ज्योग्राफी में नहीं थी? ज्योग्राफी की नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं अपनी क्लास अपने यहाँ से ले रहा हूं। ज्योग्राफी की क्लास भी परसों यहीं से हुई थी, कल आर कुमार सर के यहाँ से हुई थी। अगर ऐसा हो कि मेरे यहाँ से दिक्कत होती हो, आर कुमार सर के यहाँ से दिक्कत नहीं होती हो, तो वहाँ से करूँ फिर मैं क्लास। अब यहाँ मैं अपने यहाँ से ले लेता हूँ, क्योंकि कंटिन्यूसली क्लास लगी है एक के बाद एक। तो अब इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि अच्छा, ज्योग्राफी की क्लास में कम है और पॉलिटी में ज़्यादा है। अब पॉलिटी में ज़्यादा हमें लग रहा है इसलिए भी है कि हमें लग रहा आवाज़ भी पक्षपातपूर्ण हो गई है। आवाज़ भी पक्षपातपूर्ण हो गई है कि मैं सरकार की तारीफ ज़्यादा करता हूँ मोदी की, तो लग रहा है कि वहाँ भी विपक्ष से मिल गए हैं लोग, तो इसलिए शायद मेरी आवाज़ में दिक्कत कर देते हैं कि ताकि सुन ही नहीं पाए आप मोदी की तारीफ। तो ऐसा मीडिया पक्षपातपूर्ण हो गया है, तो लग रहा है यहाँ भी कुछ ये ऐप वाले, जूम या और जो ये भी पक्षपातपूर्ण हो गए हैं। ये नहीं चाहते कि मोदी की तारीफ आप लोगों तक पहुँचे। चलिए, अगर यहाँ से दिक्कत होती है हम देखेंगे, तो नहीं तो फिर कल वहाँ से क्लास करेंगे। फिर आर कुमार सर के यहाँ से अगर हमारे यहाँ से कुछ विशेष दिक्कत होती है तो देखते हैं इसको। तो 5 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, जाति भारतीय राजनीति का एक प्रमुख आधार है, किंतु कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब यह खंडित दिखाई देता है। उदाहरण के साथ उपर्युक्त वक्तव्य की पुष्टि करें। कास्ट इज अ मेजर बेसिस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, बट देयर आर सम एग्जाम्पल्स व्हेन इट सीम्स फ्रेगमेंटेड। जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। देखिए, ये मूल सार या टॉपिक है प्रश्न का। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है प्रश्न का कि
भारतीय राजनीति का एक प्रमुख आधार है जाति। स्वाभाविक सी बात है, कैसे है तो हम दिखाएंगे। और सेकेंड पार्ट है कि कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब ये जो जातिगत आधार है ये खंडित दिखाई देता है। मतलब कई बार ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं भी निभाती है जाति। तो ये हमें चर्चा करनी है। और अगेन कि ऐसी चर्चा केवल किताबी नहीं होनी है, बल्कि इस तरह की चर्चा उदाहरण के साथ होनी है। तो अब यहां फिर आप जो शुरुआत करें आंसर की, तो आंसर की शुरुआत आप करें थोड़ा सा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और उसमें राजनीतिक दलों की भूमिका। एक तरह से कहें कि प्रस्तावना में आप इस बात की चर्चा करें कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों, पॉलिटिकल पार्टीज का रोल क्या है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में तो इसकी चर्चा करें थोड़ा सा आप। पीछे अभी मैं चर्चा कर भी चुका हूं एक प्रश्न में आपसे। और तब उसके बाद एक टॉपिक आप पढ़ते हैं वोटिंग बिहेवियर या मतदान व्यवहार। बस उससे आप जोड़ दें यहां कि लोकतंत्र में जब हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या प्रतिनिधि लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाते हैं, जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन करती है, अपने प्रतिनिधि चुनती है जनता। अब जनता अपने प्रतिनिधि किस आधार पर चुनती है? जब जनता वोट डालने जाती है तो क्या चलता है दिमाग में, कौन सी बातें हैं जो लोगों की सोच को, वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करती हैं। तो आप वोटिंग बिहेवियर की चर्चा करेंगे एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, और फिर उसमें जाति का कितना, क्या स्थान और भूमिका रही है हमारे देश में, उसकी चर्चा करेंगे आप। तो मेन बॉडी फिर आंसर की ये हो जाएगी वोटिंग बिहेवियर। कई आधार हैं उसमें, धर्म भी है, क्षेत्र भी है, जाति भी है, भाषा या लिंग या आर्थिक स्थिति या देश का विकास, जो जो आधार हैं वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करने वाले, संक्षेप में बस उनका जिक्र करते हुए आपको आ जाना है जातिगत आधार के ऊपर कि जो कास्ट सिस्टम है इंडिया का, ये कैसे लोगों के वोटिंग बिहेवियर को बड़ी मात्रा तक प्रभावित करता रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि जाति प्रथा की जो परंपरागत व्यवस्था चली आ रही है उसकी चर्चा हमें यहां करनी होगी। हिंदू समाज में जो परंपरागत जाति व्यवस्था चली आ रही है, हमें उसकी चर्चा करनी है। जाति मतलब एक ऐसा वर्ग जिसकी सदस्यता का निर्धारण जन्म से होता है। वर्ण व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था से ही फिर जाति व्यवस्था वगैरह वो सब चीजें, तो आपको उनकी चर्चा करनी है। जातिगत जो विविधताएं हमारे देश में हैं उनकी चर्चा करनी है आपको। 4 वर्ण हो गए हिंदुओं के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और फिर उस वर्णाश्रम व्यवस्था के तहत जो बहुत सारी जातियां
देख रहे हैं हम। तो जातिगत जो विविधताएं हमारे देश में हैं वो, और फिर वोटिंग बिहेवियर में इनकी बड़ी भूमिका, वो आप देखते हैं बिहार में ही माई का कॉन्सेप्ट, मुस्लिम, यादव, सिया और इसी तरीके से और जो बहुत सारी जातियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं, कैसे जातिगत समीकरणों के आधार पर वो प्रतिनिधि खड़े करते हैं कि ये कुर्मी है, कि ये ठाकुर है, कि ये यादव है, कि ये वैश्य है, कि ये क्या क्या। तो आपको जो वोटिंग बिहेवियर में जाति एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है, उसकी चर्चा करना है। वो पिछड़ा वर्ग हो, ओबीसी आंदोलन वगैरह, दलित हों, वो एससी एसटी, आप दिखाइए कि कैसे कई सारे तो राजनीतिक दल हैं जो इसी जातिगत आधार पे ही बने हैं। ओवरऑल देश की बात करें, बसपा वगैरह आप देखिए, और थोड़ी बहुत मात्रा में तो जितने राजनीतिक दल हैं वो राष्ट्रीय, वो क्षेत्रीय कोशिश तो करते हैं जातिगत समीकरणों को बिठाने या फिट करने की। तो हमें ये दिखाना है, लेकिन साथ में फिर प्रश्न कह रहा है कि कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब यह खंडित दिखाई देता है। तो जब ये खंडित दिखाई देता है, सेकेंड पार्ट है, तो अब हमें इसकी भी चर्चा करनी है, उसी वोटिंग बिहेवियर से जोड़ते हुए ही चर्चा करनी है कि आजकल अब जो वोटिंग पैटर्न है लोगों का, वोटिंग बिहेवियर है, कहीं ना कहीं उसमें जातिगत आधार धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। कई कारणों में एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग अब पढ़ लिख रहे हैं, शिक्षा, साक्षरता, जागरूकता बढ़ रही है, तो लोग समझ रहे हैं इस बात को कि वर्ण, जाति, जो इस तरह की ये परंपरागत विभेद किए जाते थे समाज में, ये तर्कहीन है, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है इनके पीछे। वो हम सब एक हैं वाली सोच विकसित हो रही है लोगों की, जैसे लोग तरक्की विकास कर रहे हैं। आजकल शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, सड़क है, आर्थिक विकास है, ये सब चीज़ें लोगों के वोटिंग बिहेवियर को बड़ी मात्रा में निर्धारित कर रही हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी, बिजली हाफ, पानी माफ, इस तरह की जो चीज़ें, ये सब बड़ी मात्रा में लोगों के वोटिंग बिहेवियर को आजकल प्रभावित कर रही हैं। केवल जातिगत आधार अब बहुत महत्वपूर्ण आधार नहीं रह गया है। जो नई नई चीज़ें आजकल लोगों की मानसिकता, उनके वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित कर रही हैं, वो दिखाना है। और जो जन प्रतिनिधित्व कानून है, रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उसकी भी चर्चा करनी है कि जाति के आधार पर वोट मांगने को अवैध घोषित किया गया है। सेक्शन 123 आप देखें आरपीए, रिप्रेजेंटेशन जन प्रतिनिधित्व कानून का, तो उसमें तो कानूनन भी जातिगत आधार पर वोट मांगना अवैध है। लेकिन ना भी लोग जातिगत आधार पर वोट मांगे, लेकिन वो तो एक महत्वपूर्ण भूमिका तो हमेशा से निभाती रही है हमारे देश में। तो अब हमें फिर चर्चा करनी है कानूनन भी, और साथ साथ जो मैंने बताया कि व्यवहार में जो लोगों की शिक्षा, साक्षरता बढ़ी है, जागरूकता बढ़ी है, आजकल बहुत सारे नए नए मुद्दे हैं जो वोटिंग बिहेवियर। हाँ बिल्कुल मिल्टन जी, वही मैंने कहा, राष्ट्रवाद भी हावी हो रहा है जाति पे। ये भी एक मुद्दा आजकल वोटिंग बिहेवियर में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, राष्ट्रवाद। उसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जी बिल्कुल। जातिगत समीकरण, जब जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है फर्स्ट पार्ट में, तो सब आपको दिखाना है, चाहे वो एमपी एमएलए के चुनाव हो रहे हैं, इवन स्थानीय निकायों के चुनाव हो रहे हैं, जो प्रतिनिधि खड़े किए जा रहे हैं उनमें, जो मंत्री बनाए जा रहे हैं उनमें, तो वहाँ आपको वो जातिगत समीकरण दिखाने हैं फर्स्ट पार्ट।
और सेकंड पार्ट में कैसे अब ये चीज़ें क्षीण हो रही हैं या इनके ऊपर और दूसरी चीज़ों का भी प्रभाव हम देख रहे हैं वोटिंग बिहेवियर में। विकास हो, राष्ट्रवाद हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, बिजली पानी हो, ये सब जो नए नए इशू हैं आजकल, वीमेन एम्पावरमेंट वगैरह, ये सब इशू, लैंगिक आधार, पर्यावरण, देखिए बहुत सारे अब 21st सेंचुरी में नए नए इशू आ गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर का इशू है आज पर्यावरण का इशू भी है, आज गंगा यमुना की सफाई वाले बहुत सारे नए नए इशू आज आ गए हैं कि ये भी लोगों के वोटिंग बिहेवियर को बड़ी मात्रा में प्रभावित कर रहे हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमें इसकी चर्चा कर लेनी है और लास्ट में कंक्लूड कर देना है कि नो डाउट जाति एक महत्वपूर्ण आधार रही है, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा भी देखा जा रहा है कि कुछ नए इशू हैं जो अब बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जाति अभी भी आधार है, इसको झुटला नहीं सकते, लेकिन अब बहुत महत्वपूर्ण आधार है ऐसा भी नहीं कह सकते। तो कंक्लूड कर देना। तो ये 5 नंबर प्रश्न हो जाएगा।